या फिर उन्हें साथ साथ जाना है, फोन किया भैया कहाँ पे आ गए, अगर आए भी दूना तो बताएंगे बस हसेरन आ गए। बताओ गलत है सही है? अब फिर जब हसेरन की अगला इंसान दूराई नापेगा कि इतनी दूर से इतनी दूर तक चल के आएगा तो कितनी देर में आ जाएगा। अरे तुम अभी भी नहीं आ पाए, अभी आप पाप कर रहे हैं नहीं कर रहे, अरे थोड़ा 5 मिनट का लेट हो जाओ तो क्या दिक्कत, सही कह दो भैया, हम तो सत्य बोलते हैं। अगर भागवत में लेट हो गई तो हम तो कहें भैया बुरी मानो या भली, हम भैया फलानी जगह गए, अब लास्ट में तुम्हें जो करने हो सो करियो, हम फलानी जगह पे हैं, जो है वो कहो। आ रहे कहीं, जा रहे कहीं, फोन पे बता रहे कहीं, तो सबसे बड़ी झूठी लोग फोन पे बोलते हैं। तो हम समझ गए हो तुम सबसे बड़े झूठा फोन ही वाले हैं, और फोन वाले बिना फोन को जो दुनिया में कोई है तो ना है। देखो 4 साल के बच्चा पे फोन मिले है, मम्मी अगर बाजारे जा रही है, लला रोए रो है, तो मम्मी पता है लला ते का कहती, लला हम तुम्हें फोन दे रहे, तुम गेम खेलते रहिए, हम ब्याल आ जाएंगे, ब्याल तुम्हारे के लिए माल लेके आए हैं, और लला फोन में ही बिलम गए, और मम्मी गई, लला को ना दूध की चिंता है, ना माल की चिंता है, ना खाना पानी की, बस गेम में लगे डरे। मम्मी चाहे शाम को आए चाहे लौट सवेरे आए, लेकिन वे अपने फोन में मस्त हैं। 4 साल का बच्चा फोन दे दो, इतनी जल्दी आप नहीं चला पाओगे जितनी जल्दी 4 साल का बच्चा फोन चला देगा। ध्यान रखना, दिक्कत फोन से बहुत बड़ी है। माफ करना, व्यासपीठ के माध्यम से मैं माताओं को समझाना चाहिए, अपने बेटों को फोन की लत बिल्कुल मत डालो, पढ़ नहीं पाएगा बच्चा आपका। अब बच्चा अगर छोटा हो ना, तो जब बच्चा नाम अलग से अलग ले, बुआ का या बाबा का या नाना का, फिर आपको बड़ा आनंद आता है, लला इनसे ऐसे कह दियो, लला इनसे वैसे कह दियो। अब वही बच्चा जब बड़ा होता है, तब अगर ऐसे बोले या कोई बदतमीजी करे, तब तुम उसे डांटते हो। अब तुम डांट रहे जी, तुम बचपन में ही डांट लेते तो फिर बड़े पे क्यों कहता है? चाहे गांव की माताएं हो और चाहे सिटी की, बच्चे को शुद्ध भाषा, शुद्ध हिंदी में बोलना सिखाओ, शुद्ध हिंदी बोलना सिखाओ। बच्चे को ज्यादा बाहर खेलने मत जाने दो। अगर अच्छे संस्कार देने हैं, अपने गांव को ही आप सिटी बना सकती हैं। कौन? केवल बच्चे की माँ। बच्चे की माँ चाहे तो बच्चे को उस हिसाब से बोलना सिखा देगी। बच्चा कहीं भी जाए तो बच्चा शुद्ध हिंदी में बात करे, लोग समझ नहीं पाएंगे गांव में रहता या सिटी में रहता। अब जब तुम ही बोले अरे ये अरे जे करिए, तो सोच लेना फिर वो भी कहेगा मम्मी तुम मुझे दे दिए। उससे शुद्ध हिंदी में बात आप करो, फिर शुद्ध हिंदी में आपसे भी वो बात करेगा, वैसे ही उसके संस्कार बन जाएंगे। बच्चा जब पैदा हो ना, तो हम सब कहेंगे, चाचा कहेंगे हम पे गया, बुआ कहेंगे हम पे गया, मामा कहेंगे हम पे गया। अरे भैया जब बड़ा हो जाए बदतमीजी का, अरे भैया ऐसे तो हमारे घर में कोई आता कोई ना, पता नहीं जी किन पे हो, ऐसा कोई याद हो ना हमारे घर में। ध्यान देना। खैर उसी जगह पे गौर करते हैं, सत्य खत्म है। अगर एक बार भी कोई सत्य बोल लेता है दिन में, तो अपने आप को हरिश्चंद्र का बाप मान लेता है कि हम आज सत्य बोल गए। दया भी लोगों को आज नहीं रही है। किसी लफंगा को पता चल गया कोई इंसान 10,000 रुपए लेकर के जा रहा है, जाकर के आगे बढ़ा और आगे पुलिया या बम्मा मिला, घेर लिया, यहाँ रख के 50 रुपया दे, अगर उसने 10,000 रुपए नहीं दिए तो 10,000 के पीछे जान भी ले लेगा। आज ये स्थिति है, दया खत्म। तब पहले के संत तपस्या करते थे, शरीर में दीमक लग जाता था। आज वो स्थिति है, इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में इंसान पे इतना नहीं बनता कि सुबह शाम 1-1 घंटा पूजा कर ले, इतना भी लोग नहीं करते हैं। तो महाराज
दान एक पैर से लंगड़ाता हुआ आ रहा है, पीछे से एक काला कल्लूटा चांडाल मारता हुआ आ रहा है जिसका नाम था कलयुग। रोता हुआ मारता हुआ पीछे पीछे से चला आ रहा है। जवाब दिया और कहा आगे समय वो आने वाला है, कुछ दिन के बाद जमाने की वो हवा बदलने वाली है और धर्मावतारे धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा और छत्री कायर हो जावेंगे, गीदड़ धमकी दिखलाएगा। आगे वो समय आने वाला है, पिता और बेटी का रिश्ता बदल जाएगा, नहीं रहेगा। माँ और बेटे का रिश्ता नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मारो। जैसे ही मारने के लिए म्यान से तलवार खींची, कलयुग ने जवाब दिया, कहा आप हमें मारेंगे, पहले मेरी 2-4 बातें सुन लो। बोले क्या तेरी बातें सुने, तेरे अंदर गुड़ नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोले महाराज गुड़ अवगुड़ की बात करो तो राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। अगर किसी चीज पे गौर करो तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। कस्तूरी में दोष जो रंग नाए लाई है और सोना में दोष जो सुगंध नाए लाओ है। राम में दोष जो सूपड़खा की ना कटाई और रावण में दोष जो सीता को हरि लाओ है। अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो, इंद्र में दोष जो चोरी से घुसियाओ है। फिर महाराज तुम कहा एक पागल बने, एक एक दोष हरने हर एक में लगाओ है। सत्य त्रेता द्वापर में सिर्फ पटक पटक मर जाते थे। कलयुग में राम कहो एक पल आराम घड़ी दो पाते, आप मारोगे मारो नहीं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। महाराज मैं गलत नहीं हूँ, खुद ही करें खोटी करनी, कलयुग को दोष लगा गए। बोले अब हम तुझे मारेंगे लेकिन तुम अपनी इच्छा से नहीं रहोगे। फिर हम बताएंगे वहाँ शराब पिलाई जाती हो, जुआ खेलता हो, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, संतों का सम्मान नहीं, ये सब बेकार की जगह है, कोई अच्छी दे देते। जवाब दिया, कहा जाओ सोना में निवास करो। तो धातु नामम अश्व कांचनम, महाराज धातुओं में सर्वश्रेष्ठ सोना माना गया। मुकुट पहने थे, प्रवेश कर गया। सोना ना मिला हुआ अच्छा होता है ना खुआ हुआ। कनक कनक ते सौगुनी माँ दिखता दिखाए, बाप आए बोराए बा खाए बोराए। एक कनक करते सोना, एक का धतूरा। अधिक सोना मिलने से भी आदमी पागल हो जाता है और धतूरा खाने से भी आदमी पागल हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हुई। और एक बात और बता दें, जो बेईमानी का सोना होता है उसमें कलयुग का निवास होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो मुकुट पहने थे, क्या वो बेईमानी का था? बेईमानी का था। इनके बाबा भीम जब जरासंध से युद्ध करने गए थे तो वही मुकुट ले आए थे, उसी मुकुट में प्रवेश हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई। लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंचे जो संत भक्ति में लीन थे। ये राजा था, घमंड में था, कलयुग सवार था। इसने कहा इसने मुझे पानी की भी नहीं पूछी। वही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, गले में डाल दिया और चला आया। उनके बेटा श्रृंगी ऋषि आए, हाथ में गंगा जल लिया। बोले मेरे पिता का अपमान करने वाले, ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। आज के 7वें दिन यही तक्षक आएगा, तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। श्राप लग गया परीक्षित जी आपको। एक तक्षक आएगा, आपको डस लेगा। 7वें दिन इस संसार छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। मेरा कहने का भाव ये है, आप अपना तन मन धन जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं उनको भगवान के चरणों में लगा दो, आपका कल्याण निश्चित है। इधर एक दिन की बात है, संतों की बैठक लगी हुई थी, आपस में बातें करने लगे। कोई कहने लगा इस संसार में पैसा बड़ा है, तो कोई कहता है व्यवहार बड़ा है, तो कोई कहता है प्रेम बड़ा है। नारद इन सब बातों को सुनते रहे। नारद ने कहा ये प्रेम कौन बड़ा बता रहा है?
हम। बोले आपने देखा? बोले हाँ। कहाँ है प्रेम? बोले देखो जाकर के मैया पार्वती और भोले बाबा। अब नारद ने जैसे ही ये बात सुनी, नारद बोले चलो आज हमने इनको प्रेम खत्म ना कर पाओ तो हम सब नारद पहुंच गए। पार्वती बैठी थी। बोले भोले बाबा आपको प्रेम नहीं करते? ऐसी बातें करते हो, क्यों नहीं करते? बोले आज तक आपको कोई बात नहीं छिपाई? बिल्कुल नहीं। मैया आज आप भोले बाबा से बात पूछना, भोले बाबा जो गले में मुन्नों की माला डाले हैं वो सर किसके हैं? बोले ये बात तो हमें भी नहीं पता, आ जाएंगे तो पूछेंगे, लेकिन बताया क्यों नहीं? भोले बाबा आए। पार्वती इतनी बात पे नाराज हो गई। भोले बाबा आए, क्या बात है, क्यों नाराज हो? बोले आप हमें प्रेम नहीं करते हो। क्यों? मुझे तो लगता था आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, मुझे लगता था कि आपने मुझे आज तक कोई बात नहीं छिपाई होगी। फिर क्या छिपाया बताओ? आप हमें एक बात बताओ, जो आप गले में मुन्नों की माला डाले हो ये सर किसके हैं? तो जवाब दिया और कहा यही तो बात है कि मैं आपको इतना प्रेम करता हूं, करता था, करता रहूंगा। ये जो गले में मैं मुन्नों की माला डाले हैं, इतने बार आप मर चुकी, एक मिनट भी मैं आपसे दूर नहीं रहा। आप कभी कभी किसी न रूप में जन्म लेती गई और मैं आपके मुन्नों की माला गले में। जवाब दिया महाराज आपको बुखार भी नहीं आया, आप नहीं मरे। तो कहा कि मैंने तो अमर कथा सुनी। बोले अगर हम भी वो कथा सुने तो क्या हम भी अमर हो जाएंगे? बिल्कुल। सुनाएगा कौन? बोले हम। जवाब दिया कहा मैं कथा सुनाते समय इतने विभोर हो जाते मुझे खुद तन का ख्याल नहीं रहता है, भूखरा भरती रहना। बोले ठीक है। आज महाराज उसी समय लेकर के गए जहां कोई नहीं था।